आज हम जानेंगे कि सत्संग का महत्व क्या होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको सत्संग क्यों सुननी चाहिए और क्या इसका कारण है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वह प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब जादू था। उनके सफ़ेद श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था। एक दिन जब वे प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से ये प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ आने के बाद में मैं ग्रस्त जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ। बुद्ध ने युवक को बांस की एक कटोरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने ये कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु वह सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और उसके छेद पहले जितने बड़े नहीं हैं, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसमें आप निरंतर पानी डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र बढ़ने लगते हैं और गुणों का जाल भी भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर करने में सदाचारों का आलोक प्रसारित करती है। तो जब आप जो सुनोगे, जहाँ आप रहते हो, जो आपके कानों में आवाज़ जाती है, लगातार आप बार बार वैसे ही आवाज़ें आप सुने, वैसे ही सत्संग आप सुने, अच्छाई देखें, बुराई से दूर रहें, तो आप दिन ब दिन अच्छे बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने कुछ अच्छा किया और कल भूल गए। नहीं, निरंतर अच्छा करते जाइए। इससे आपका जीवन सफल व सुखमय होगा।